अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कॉमर्स नॉलेज सियालकोट में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं वो है आईकॉम पार्ट 2 की अकाउंटिंग का गुजरांवाला बोर्ड का जो 2021 में पेपर आया है, ये हाल ही में 1-2 मंथ पहले। उस पेपर में जो लॉन्ग क्वेश्चन आए हैं वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन का टॉपिक का। डेप्रिसिएशन क्या होती है? डेप्रिसिएशन से मुराद ये होता है कि आप जो है एसेट खरीदते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब हम उसको यूज़ करते जाते हैं तो उसकी लाइफ, उसकी वैल्यू में कमी होती है। जो वैल्यू में कमी होती है वो डेप्रिसिएशन कहलाती है। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग मेथड। पेपर में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो है स्ट्रेट लाइन है मेथड का। कंपनी ने गाड़ी खरीदी है जिसकी कॉस्ट 12,000 है और डेप्रिसिएशन का रेट जो है वो 20% है और नंबर ऑफ़ ईयर जो है वो 5 है और डेप्रिसिएशन जिस मेथड से कैलकुलेट करनी है उसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। जब से इसका तरीक़ाकार है, जो जर्नल हमने बनाना है, डेट, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट, डेट, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट। सबसे पहले एंट्री जो होगी वो आपकी 12,000 की जो गाड़ी खरीदी गई है वो 1112 को है। अब जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है पहले साल की, वो पूरे साल की है, 31 दिसंबर 2012। तो डेप्रिसिएशन 20% जो 12,000 पे बनेगी वो आएगी 2,400। 12,000 मल्टीप्लाई बाय 20/100, तो ये आपके पास अमाउंट आ जाएगा 2400। अब 12,000 में से 2,400 माइनस करें तो आपके पास बैलेंस आ जाएगा 9,600। मतलब ये हुआ कि आपने पहले साल जब गाड़ी खरीदी तो 12,000 की थी। आप जब उसके ऊपर पूरे साल की डेप्रिसिएशन निकाल लें तो पीछे आपकी गाड़ी की जो 2013 में है वो वैल्यू रह जाएगी 9,600। अब दूसरे साल जो डेप्रिसिएशन लेनी है वो, क्योंकि पिछले साल जो डेप्रिसिएशन ली है वो पूरे साल की थी, सेम वही डेप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर में कैरी हो जाएगी, क्योंकि हम क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन मेथड से कर रहे हैं कि जो डेप्रिसिएशन पहले साल कैलकुलेट हो जानी है फिर वही डेप्रिसिएशन अगले सालों में चलती जाएगी। तो अब 9,600 में से 2,400 माइनस कर दें तो 7,200 रह जाएगा बैलेंस। अब 7,200 बैलेंस जो है वो थर्ड ईयर में आ जाएगा और फिर जो 7,200 में डेप्रिसिएशन 2,400 हमने माइनस कर लेनी है और आपकी गाड़ी रह जाएगी 4,800 की। जबकि फोर्थ ईयर में जब आएंगे तो गाड़ी की स्टार्ट में वैल्यू होगी 4,800। उस साल की जो डेप्रिसिएशन है 2,400 आप जब कैलकुलेट कर देंगे तो गाड़ी की जो बकिया मालियत है या कॉस्ट है वो 2,400 रह जाएगी। ये क्वेश्चन में 5 साल का करना था तो मैंने स्पेस ना होने की वजह से जस्ट 4 ईयर का कैलकुलेट किया हुआ है। अब सेम इसी मेथड से 2,400 है, इसमें से नेक्स्ट ईयर 2,400 माइनस कर दें तो 5वें साल आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली ज़ीरो पर आ जाएगी। बेहतरीन तरीके से आप ये देख सकते हैं कि 12,000 कॉस्ट थी, पहले साल 2,400, तो गाड़ी की वैल्यू 9,600 रह गई। सेकेंड ईयर में 2,400 माइनस किया तो 7,200 की रह गई। तीसरे साल की डेप्रिसिएशन माइनस करें तो 4,800 आ जाएगा। चौथे साल की डेप्रिसिएशन माइनस करें तो 2,400 आ जाएगा। तो वही 5वें साल की जब आप डेप्रिसिएशन उसमें से लेस करोगे तो गाड़ी की जो कॉस्ट है वो ज़ीरो आ जाएगी। अब जो इसमें दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है वो है सिंगल एंट्री का। एक बंदे ने अपना जो कारोबार है वो स्टार्ट किया हुआ है 1 जनवरी 2018 को। उसका ओपनिंग जो कैपिटल है वो 50,000 का है। साल के दौरान उसने जो ड्राइंग की हुई है वो 2,000 की है और साल के दौरान ही उसने जो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस में वो है 20,000। और जो साल में ड्राइंग है वो 2,000 की है। ड्राइंग मीन्स कि मालिक अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कारोबार से जो पैसे निकालता है, चाहे वो कैश की फॉर्म में हो जाए चाहे वो स्टॉक की फॉर्म में हो जाए, और जो क्लोजिंग कैपिटल है वो 80,000 का है। अब जो क्वेश्चन का परफॉर्म है या क्वेश्चन जिस तरीके से आपने सॉल्व करना है, सबसे पहले आपका क्या आ जाना था, क्लोजिंग कैपिटल वो आपका 80,000 है। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स जो होती हैं वो, यानी मालिक ने जो चीज़ें अपने इस्तेमाल के लिए निकाली होती हैं उनको आपने ऐड करना है। तो 80,000 में जब 2,000 ऐड करेंगे तो वो 82,000 हो जाएगा। अब एडिशनल कैपिटल यानी साल के दौरान जो उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया वो हमने माइनस करना है। तो 82,000 में से 20,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस आपका रह जाएगा 62,000। और साल के शुरू का माइनस करते हैं कैपिटल 50,000 तो आपका
आ जाएगा 12,000। जो 12,000 है वो आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है, नेट प्रॉफिट। तो ये आप सिंगल एंट्री का क्वेश्चन है, इसमें आपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी होती है। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म का जो क्वेश्चन है उसने हमें इस साल पेपर में दिया हुआ है कि उसने हमें ओपनिंग कैपिटल भी दे दिए हुए हैं, क्लोजिंग कैपिटल भी दे दी हुई है। जस्ट आपने क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग को ऐड कर दिया है, एडिशनल कैपिटल लेस कर दिया, ओपनिंग कैपिटल लेस कर दिया और आपके पास नेट प्रॉफिट आ चुका है। अब इसी साल के पेपर में थर्ड क्वेश्चन आया हुआ है, वो है शेयर्स का। जॉइंट स्टॉक कंपनी के शेयर्स के चैप्टर में से आया है कि कंपनी ने जो शेयर्स है वो पार वैल्यू के ऊपर सेल किए हैं। तो पार वैल्यू से मुराद होती है शेयर की जो वैल्यू बताई जा रही होती है। तो कंपनी ने नंबर ऑफ जो शेयर्स है वो इशू किए हुए हैं 10,000 के। अब शेयर की जो वैल्यू है, फेस वैल्यू है 100 रुपीज़। कंपनी को जो एप्लीकेशंस रिसीव्ड हुई हुई हैं वो है 12,000। इसका मतलब यह है क्योंकि कंपनी ने 10,000 ही सेल शेयर्स इशू करने हैं, लेकिन एप्लीकेशन अब 12,000 आ चुकी हैं। तो अब पहले पाइए की बुनियाद पर कंपनी की 10,000 को रख लेगी, बाकी 2,000 जो एप्लीकेशन ज़्यादा है उनको रिफ़ंड करेगी। अब इसका फॉर्मेट देख लें, डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट और क्रेडिट। जो जर्नल की जो पहली एंट्री है वो है बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट के। कंपनी को 12,000 एप्लीकेशंस आई हैं और हर एप्लीकेशन की जो वैल्यू है वो 100 रुपीज़ है। तो आपने 12,000 को 100 से ज़रब दे लेनी है, मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका 12 लाख आ जाएगा। फिर सेकंड एंट्री होगी रिफ़ंड की, क्योंकि कंपनी ने के पास एक्स्ट्रा यानी एडिशनल आ चुकी हैं 2,000 एप्लीकेशन। था वो 2,000 एप्लीकेशन जो है कंपनी ने रिफ़ंड कर देनी है। तो 2,000 को मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो वो आपका 2 लाख हो जाएगा। थर्ड जो एंट्री होगी इसमें कंपनी जो होती है वो बाकी 10,000 जो मेंबर जिन्होंने शेयर्स परचेज़ किए हैं उनको शेयर्स अलॉटमेंट कर देगी। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल, तो वो आपके 10,000 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 10 लाख बन जाएगा। अब इस चैप्टर के अंदर 3-4 टॉपिक थे, शेयर्स एट पार वैल्यू, शेयर्स एट प्रीमियम, शेयर्स एट डिस्काउंट वगैरह। तो ये भी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म का क्वेश्चन पेपर में आया है इस साल। तो बहुत ही तीनों के तीनों क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इजीली आए हुए हैं। शेयर्स एट पार वैल्यू, शेयर्स एट पार वैल्यू ये सबसे आसान है। सिंगल एंट्री का क्वेश्चन बहुत ईजी दिया हुआ है और डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन तो उससे भी ज़्यादा ईजी है। नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो आपके पास 10,000 के हैं, फेस वैल्यू 100 है, एप्लीकेशन रिसीव 12,000 है। अब जो रिफंड करना है वो 2,000 है। तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 12,000 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें। और इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना था कि नीचे जो है वो नरेशन लिखनी होती है, क्योंकि आधा नंबर एंट्री का भी होता है, नरेशन का भी होता है, बीइंग एप्लीकेशंस रिसीव्ड। दूसरी एंट्री क्या थी कि आपके पास एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आई हुई हैं, आपने उनको वापस करना है। तो 2,000 आपके पास एक्स्ट्रा थी, उनको आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 लाख हो गया। और थर्ड स्टेज में आपने कंपनी ने अलॉटमेंट कर देनी है, तो 10,000 को मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो वो 10 लाख हो जाएगा। ये जी आज का जो हमारा टॉपिक था कि 2021 में गुजरांवाला बोर्ड का आईकॉम पार्ट 2 की जो काउंटिंग का पेपर आया था वो हमने कोशिश की है कि सॉल्व कर सके, ताकि बच्चे चेक कर लें कि जो उन्होंने पेपर में क्वेश्चन सॉल्व किया है वो ठीक है या गलत है। अल्लाह हाफ़िज़।